नमस्कार साथियों। प्रतिदिन मैं टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आपके बीच मौजूद रहता हूं। ये सभी करंट अफेयर जो है दोस्त आपकी आने वाले सभी एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल हो, एनटीपीसी, एएलपी, कोई भी एग्जाम हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये मुख्य क्वेश्चन जो आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। और सभी प्रश्न को दोस्त आपको अच्छे से हम डिटेल्स में सिखाएंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपकी जीके से संबंधित हो। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्त, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? दोस्त आप सभी को मालूम होना चाहिए हमारे देश में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है, बाघ राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से 98वां जो है दोस्त अब की बार कल परसों ही घोषित हुआ 9 मार्च को। कौन सा? तो मध्य प्रदेश में भी मौजूद है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्त, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना घोषणा 1956 में 167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर करी गई थी, जो बढ़ाकर अब 354 कर दिया गया है। इसके जगह कहीं आपको 355 लिखा मिल सकता है, कहीं 375 वर्ग किलोमीटर आपको लिखा मिल सकता है। और समझते हैं दोस्त, हमारे देश में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। और एक बात और जान लीजिए, पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ जो है दोस्त हमारे देश में ही मौजूद है, और इसमें से सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। पूरा विश्व का 70% जो बाघ है दोस्त वो हमारे देश भारत में मौजूद है। और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, उसमें से जो है दोस्त आपका 9 मतलब मैक्सिमम जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्त, किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगी का सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य से प्रोजेक्ट किया गया है? आपका आंसर होगा HDFC बैंक। देखिए लिखा हुआ है HDFC बैंक का यह पहल भारतीय वायुसेना के दिग्गजों और उनके परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। इस परियोजना के माध्यम से बैंक ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, जिससे रक्षा कर्मियों का जीवन सुगम और सशक्त बनाया जा सके। कौन सा योजना है दोस्त? इस योजना का नाम है HAKK हैक। क्वेश्चन था किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों की सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट हैक शुरू किया है? तो इसका जवाब था HDFC बैंक। किसके लिए? जो वायुसेना में काम कर रहे हैं, वायुसेना के कर्मचारी हैं, उनके लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, NPS योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? आपका जवाब है उत्तराखंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्त, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 से लागू की गई थी। यह योजना केंद्रीय सरकार ने शुरू किया था। कौन सा योजना? NPS। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है दोस्त? यह अंशदान आधारित पेंशन योजना है। यह रिटायर होने के बाद पेंशन देती है। यह सभी नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या है? आप सभी को मालूम है दोस्त, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसका थीम क्या था? इसका थीम था कार्रवाई में तेजी लाना। अक्सर देखा जा रहा दोस्त कुछ दिनों से थीम ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में करंट अफेयर से, तो इसका थीम क्या था? कार्रवाई में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है? आपका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक है उसने क्या किया है? तो सबसे पुराना उल्कापिंड पृथ्वी का खोजा है, जिसका नाम है टकराव। देखिए इसका आगे जानते हैं। वो था इस साल की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्य पश्चिम में दुनिया का सबसे पुराना मीटियोराइट क्रेटर खोजा था। इसका नाम याराबुज्जा क्रेटर है। माना जा रहा है कि यह 2.23 अरब वर्ष पुराना है, यानी कि पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो छठा क्वेश्चन है दोस्त, इसमें लिखा हुआ है हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है?
आपका जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है, तो मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आप सभी को पता है दोस्त, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और जान लेते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र में बहने वाली नदियाँ कुछ है, तो महाराष्ट्र में कौन सी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, तापी, इंद्रावती, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा, पूर्णा, बेनगंगा, प्राणहिता। हर क्वेश्चन में दोस्त आपको कुछ न कुछ अलग बातें हम बताने की प्रयास करते हैं। इसमें नदियों का नाम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे है। आपका जवाब है बुर्किनो फासो। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। यह यहाँ 2024 में अभी पहले स्थान पर बना हुआ था और आज भी ये 2025 में भी पहले स्थान पर है। सबसे अधिक आतंकवाद कहाँ पर है, तो पश्चिमी अफ्रीका देश, उसका नाम है बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पर किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। आपका जवाब है असम। असम का जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा है, उन्होंने क्या किया है, तो वहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी था उसका नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है। इसने क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि रतन टाटा ने असम के विकास में बहुत काम किया, योगदान दे, इसीलिए। 9वां क्वेश्चन है, लिबरल पार्टी के नेता मार्का कार्न किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अब ये जो है दोस्त मार्का कार्नी, ये जो है अगले प्रधानमंत्री बनेंगे किस देश का, कनाडा का। दोस्त कभी कभी आप देखेंगे एग्जाम में दूसरे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुद्रा का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सा देश का पूछा जाता है, जो हाल हाल में उस देश में वर्तमान में कुछ घटना घटी हो, तो इसका जवाब हो जाएगा कनाडा। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कनाडा के बारे में थोड़ा सा बातें और जान लेंगे। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कनाडा उसमें दूसरे स्थान पर है। भारत 7वें स्थान पर क्षेत्रफल में। इसकी सीमा दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिम में अमेरिका, अलास्का से लगती है। यह प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बगल में भी है। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है। तो यहाँ पर जो है दोस्त उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। और आप सभी को पता होगा मैन ऑफ द मैच जो है रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है, इसमें जो है दोस्त भारत को कितना मिला, तो 20.8 करोड़ रुपया मिला। एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।